आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रारंभ करने के पूर्व आप तमाम जो मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और आज जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, यह इसलिए आगामी 27 जुलाई को धरती सूर्यगढ़ा में, इस जिले के धरती सूर्यगढ़ा में जन सुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है और पब्लिक हाई स्कूल के मैदान में 11 बजे दिन में आम सभा रखी गई है, जिसको हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी संबोधित करेंगे। इस सभा से संबंधित लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हम लोग जिले के लगभग गांवों में जनसंपर्क अभियान चला करके जनसंपर्क के माध्यम से अपने प्रणेता के आने का सूचना सारे जगहों पर दे दी गई है। दर्जनों तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, बड़हिया से लेकर सूर्यगढ़ा तक, और मंच और पंडाल की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। हमारे पार्टी के जितने भी साथी हैं, सब अपने अपने जगहों पर विभिन्न माध्यमों से सभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पार्टी के सभी जिला के पदाधिकारी और प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष और उनके सहयोगी सब मिलकर इसमें लगे हुए हैं। और यह सभा इस जिले के लिए एक ऐतिहासिक सभा सूर्यगढ़ा की धरती पर होगी। जन सुराज का इसकी लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। तो आने का स्टॉपेज पॉइंट कहाँ माला दिया जाएगा, ये सब इनका प्रथम स्टॉपेज होगा विद्यापीठ चौक पर, जहां पार्टी के जिला पार्टी के पदाधिकारी और प्रखंड के साथियों के द्वारा उनका स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। बाबा जन स्वराज बिहार में बदलाव लाएगा क्या? लोग किसकी विकल्प के रूप में देख रहे हैं? सवाल है कि हम बिहार में बदलाव लाने के सवाल पर ही तो प्रशांत किशोर ने लगभग 5000 गाँव का दौरा किया है और इसने 5000 गाँव को दौरा करके जन जागृति करने का काम किए हैं, जो काबिले तारीफ है। बिहार के कोई नेता लगभग 5000 गाँव में जाकर के पदयात्रा कोई नहीं की है। ये लगभग 2 से 2.5 साल से घर द्वार छोड़कर, सारा सुख सुविधा से अलग हटकर ये गांव-गांव जाकर जन समस्याओं को समझने और उन्हें जनता को बिहार के वर्तमान सरकार के अकर्मण्यता के खिलाफ जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण आस्था है कि बिहार में बदलाव होगा। तो यहाँ में जो कार्यक्रम होने वाले हैं, लगभग कितने लोगों के आने की जो तैयारी हो किया जा रहा है, लोग कितने लोग पहुँचेंगे? हम लोग जो प्रचार के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से जो हम लोगों को आंकड़ा आया है, वो लगभग 15 से 20 हजार लोगों को आने की संभावना है। जिला मुख्यालय लखीसराय, फिर भी सारा राजनीतिक कार्यक्रम सूर्यगढ़ा में क्यों शिफ्ट हो रहा है? ये आपको लग रहा है कि जिला मुख्यालय लखीसराय को छोड़कर सूर्यगढ़ा में ही सारा कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आज से कुछ महीने पूर्व इस जिले की धरती पर भी प्रशांत किशोर जी आए हैं और यही बाजार समिति के मैदान में सभा हुआ है और इससे बड़ी सभा पुनः अगले राउंड जो आएंगे उसमें होगी फिर जिले की धरती। क्या लगता है, टिकट को लेकर भी कुछ चर्चाएं हैं कि लखीसराय और सूर्यगढ़ा विधानसभा में किनको मिलेगा? हमारे यहाँ दर्जनों प्रत्याशी आवेदन किए हुए हैं। जिला में 2 विधानसभा है, 5-7 लोग सूर्यगढ़ा विधानसभा से अपना उम्मीदवारी के लिए आवेदन किए हैं। 2-4-5 आदमी लखीसराय से भी आवेदन किए हैं। इसमें से जो अच्छे उम्मीदवार होंगे, सुयोग जनता के लिए, वैसे साथियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लखीसराय जिला अध्यक्ष भी टिकट के रेस में है क्या? नहीं, हम टिकट के लिए कोई आवेदन नहीं किया। बाबा, आप राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं और लखीसराय के राजनीति अभी फिलहाल चरम पर है।
खास करके सुजरहा विधानसभा क्षेत्र में जो एनडीए के दावेदार हैं टिकट के लिए, उसमें उथल पुथल चल रहा है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? अरे भैया, पूरा एनडीए में सिर्फ सुजरहा में क्या करें, पूरे बिहार में उथल पुथल चल रहा है। एनडीए वाले में रहने वाले लोग अपना दिन गिन रहे हैं। उसका जो शीर्षस्थ नेता है उन्हीं का तो सांस अटकता है। दिलीप जायसवाल आज तक प्रशांत किशोर के सवालों का उत्तर दे पाए क्या? नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना है? उनका तो मानसिक स्थिति खराब हो गया। जनस्वराज पर पटना में लाठियां भी चटकाई गई थी, क्या कहेंगे इसके? ये हम लोगों को सत्ता में आने की संभावना प्रबल करती है। हम लोगों से सत्ताधारी दल और सामने विपक्षी दल दोनों घबराए हुए हैं। इसलिए उन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं राजनीति करने का। उनके पास सिर्फ जाति समीकरण ही आधार बनाया जा रहा है। मेरे नेता के पास मुद्दा आधारित राजनीति है। हम लोग मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं और वो लोग बिना मुद्दा विहीन हैं, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन। बाबा, एक आखिरी सवाल। हाँ, मैंने जनस्वराज जो है 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन ये नुकसान अधिक किसको पहुंचाएंगे? नुकसान किसको पहुंचाएंगे? नुकसान हम सबको पहुंचाएंगे। लाभ हमको जनस्वराज को मिलेगा, उसके माध्यम से जनता का राज बनेगा। बिजली के मुद्दा पे बिजली के मुद्दा पूछिए तो पूछना। बिजली और राहत नीतीश कुमार पहले जब जीते थे तो कहे थे कि दिल्ली पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि बिजली फ्री कैसे देंगे, जब खरीद के आती है तो बिजली कभी कोई कीमत पर फ्री नहीं करेंगे। लेकिन क्या लगता है ये चुनावी साल में जिस तरह से ये चुनावी चॉकलेट आम लोगों में बांटा गया है 125 यूनिट का बिजली फ्री, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं मित्र इससे पहले भी कई सभाओं में आप लोगों को बता चुका हूं, जो नीतीश कुमार बोलते हैं उसको कर्मशः करते नहीं हैं। उन्होंने जो कहा उसके विपरीत आज आप देख रहे हैं कि वो जनस्वराज के घबराहट का ये प्रतीक है कि वो बिजली फ्री में देने की बात कर रहे हैं। बाबा, मैंने सदन नहीं चल रहा है, पटना से लेकर दिल्ली तक SIR को लेकर हंगामा मचा, इस पर क्या कहें? सदन का बात आप तो छोड़ दिए, पूरे राज्य में राज ही नहीं चल रहा है इस राज्य सरकार का। अपराध का ग्राफ भी लगभग चरम पर है। ऐसे जंगल राज का हवाला देकर लोगों से वोट बटोरने में सुविधा होती थी, लेकिन इस आप देख रहे होंगे 2-4 सालों में जिस तरह से अपराधी एक बोलबाला है, क्या कहेंगे आप? हमने नारा दिया है समतामूलक समाज की स्थापना। जिन लोगों ने कहने की बात की वो इस पर अमल नहीं किए, लेकिन जनस्वराज के नेता प्रशांत किशोर जी ने समतामूलक समाज की स्थापना का संकल्प लिया है और हम चाहते हैं बिहार में जनस्वराज के नेतृत्व में अपराध मुक्त, अपराधी से मुक्त, समरस समाज की स्थापना के लिए जनस्वराज का लोग साथ देने जा रहे हैं। सरकार बनने के बाद प्रशांत किशोर का कहना कि 1 घंटे में शराबबंदी वापस ली जाएगी, ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल उचित है। अभी मैं देखता हूँ, पहले तो शराब का दुकान खुलता था, लोगों को शराब दुकान से मंगवाना पड़ता था। अब तो घर में 14 बरस का 12 बरस का बुतरू शराब पहुंचा रहा। नीतीश कुमार का कहाँ ढकेलने जा रहे हैं, ले जाना चाहते हैं बिहार वासियों को, यहाँ के बच्चों के भविष्य का इनको कोई चिंता न है। इनको दारू माफिया को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे और यहाँ अफसरशाही का बोलबाला चले, इसी के लिए ये लोग दारू बंदी का ढोंग किए हुए हैं। इस ढोंग को समाप्त करने के लिए और इस राज्य का जो 20,000 रुपया सालाना का नुकसान है उसको भी भरपाई करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने ऐसा सोच अपनाया है, ताकि नाबालिग बच्चों को सही शिक्षा, उचित दिशा प्राप्त हो सके, न कि दारू पहुंचाने का, दारू ढोने का, दारू के तस्करी करने का वो काम में लगे। लखीसराय विधायक और उप मुख्यमंत्री BS अशोक चौधरी में अनबन की खबर आ रही है, इस पे आपका क्या कहना है? इस पर क्या कहना है? लखीसराय विधायक के बारे में, लखीसराय विधायक के बारे में सर्वविदित है, ये तो बड़का चर्चा वाला आदमी है। आजकल तो बालू में इनका बड़ी चर्चा होता है।
और अशोक चौधरी का जहाँ तक बात है, तो अशोक चौधरी कब किसके तरफ जाएंगे, कब किससे लड़ जाएंगे, वो आदमी का कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है। इसलिए वो आदमी तो राजनीतिक रहा ही नहीं, वो तो आरक्षण के लाभ लेकर के राजनीतिक फल की प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए उससे किनको लड़ाई हो जाता है, कखने दोस्ती हो जाता है, इसका कोई मूल्यांकन जनता के नजर नहीं है। तो बाबा एक आखिरी सवाल, सांसद दौलन सिंह कहे थे आतंक को टिकट नहीं मिलेगा, किस पर कटाक्ष था? इसको लेकर जदयू लोकल स्तर पर जदयू और भाजपा में तनातनी हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर लगातार बयान जारी कर रहे हैं। आज जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल ने प्रहलाद यादव के खिलाफ आग उगले, क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि सांसद महोदय ने जिस किसी पर टिप्पणी किया हो, ये तो उनके कंठ के नीचे है ये सवाल। ये तो बेहतर ढंग से वही भी इशारा कर सकते हैं कि एक दूसरा जदयू और भाजपा में जहां तक रहा आपसी दरार का सवाल, तो इसको आपसी दरार में बहुत पहले से खाई है ये दोनों तो सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लोभ में एक है। दोनों की सोच अलग है, दोनों का काम अलग है, दोनों का मुद्दा अलग है। इसलिए इन दोनों का बहुत दिन चलने वाला कहाँ है। विधानसभा चुनाव के बाद जदयू का ऑफिस हो जाएगा, भाजपा का ऑफिस। बाबा कल तक दामन थामने वाले राजद का आज भाजपा का दामन थाम चुके हैं सुरेरा का विधायक, और उसके लेकर सिन्हा जी काफी टिकट के लेकर एडी चौकी एक की हुई, इस पर क्या कहेंगे? ये सब आम बात है। बहुत लोग हैं जो इन्हें सोने जाते रहते हैं अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए। इस पर हम बहुत कुछ कहना अच्छा नहीं समझते हैं। जिनको जहाँ जो लाभ मिलता है वो उतना लेते हैं। इसी बात को लेकर कहीं कहीं यहाँ लोकल स्तर पर एनडीए में दरार पैदा हो रहा है। बढ़िया है, तो चाहते हैं दरार पैदा हो, उनको मिठाई भी खिलावेंगे जो दरार पैदा करने में लगे हुए हैं। वो धन्यवाद के पात्र हैं। दोनों का गठबंधन ही नहीं चलना चाहिए। हाँ, पहले